हिस्टोरिया करंट अफेयर्स पार्ट 2। आ जाते हैं करंट अफेयर्स हिस्टोरिया पार्ट 2 अध्ययन। हम देखते हैं सेट 3 देखते हैं। सेट थ्री में पहला क्वेश्चन कौन है? हाल ही में सेट थ्री में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला में क्या है? पहला में है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने अपना 100वां खिताब जीता है। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। 2 कथन है। पहला कथन यह है कि एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है। पहला स्टेटमेंट है कि ऐसा शहर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बताना है। वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथन है। इसमें बताना है कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल है, यह स्टेटमेंट सही है। इसलिए केवल 2 स्टेटमेंट सही है। इसका स्टेटमेंट 2 केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो ये नींव रखी गई है त्रिपुरा में। मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट, IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा से संबंधित कथनों पर विचार करें। IMF ऋण की वितरित निधि सुविधा मतलब EFF के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमको। बताना है कौन सा कथन से सही है। तो EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान के तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दी है, यह स्टेटमेंट गलत है। इसलिए केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत के जो गुलवीर सिंह है वह स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? न्यायमूर्ति BR गवई। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो ये दी है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में
भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? ये 4th नंबर पहुंच गया है। नेक्स्ट, भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो ये पारित किया है कर्नाटक सरकार ने। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? ये जारी किया है गाजियाबाद नगर ने। IPL 2025 में पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये खिलाड़ी जीता है प्रसिद्ध कृष्णा ने जीता है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CIF की पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CIF की पहली महिला कौन है? तो ये महिला है गीता समोता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CIF की पहली महिला कौन है? गीता समोता। नेक्स्ट, जलवायु करवायु विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जलवायु कार्यवाही विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पहला रैंक दवास एस ग्राम पंचायत गोदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है। स्टेटमेंट सही है। तीसरा दाहल्ली ग्राम पंचायत हसन जिला कर्नाटक को मिला है। ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। भारत का पहला राज्य कौन है? भारत का पहला राज्य कौन है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा किया गया है? तो ये है झारखंड। झारखंड में वकीलों का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। बताना है कौन सा नहीं, प्रथम स्थान पर फिनलैंड नहीं है बल्कि डेनमार्क है। स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत का स्थान 161वां है फ्रीडम इंडेक्स में, नहीं गलत है। का स्थान 151 है। प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान 159 है। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर नहीं, अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर नहीं है बल्कि बुर्किना फासो है। बुर्किना फासो सबसे निचले पायदान पर है, इसलिए इनमें से कोई कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। पहला स्थान पर तमिलनाडु है, सही है। दूसरे स्थान पर बिहार है, यह भी सही है। तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है, यह भी सही है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही है। नेक्स्ट, भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये चुना गया है सूर्यकांत, न्यायाधीश सूर्यकांत को जो है नया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 12वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई। यह स्टेटमेंट सही है। ये नहीं, इसका आयोजन श्रीलंका में नहीं हुआ है, भारत में हुआ है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन परिषद की बैठक श्रीलंका में आयोजित की गई, नहीं श्रीलंका में, भारत में आयोजित किया गया। भारत 2025-27 के लिए रिश्ता करेगा, नहीं, ये भी स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने का पहला राज्य बनेगा? कौन सा राज्य है जो अपने बजट में जो है भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? हरियाणा। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? एक धड़कन, एक देश एक धड़कन जो है कौन सा मंत्रालय ने पहल शुरू किया है? तो ये पहल शुरू किया है संस्कृति मंत्रालय ने। नेक्स्ट, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करें। बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका उद्घाटन 19 मई को दीव के घोघला बीच पर किया गया था एवं समापन दीव के आयनसन खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया था। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसका जो शुभंकर था पर्ल डॉल्फिन था, यह भी सही है। इसमें ये 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत, 3 कांस्य पदक के साथ हरियाणा शीर्ष पर था। हरियाणा शीर्ष पर नहीं था, महाराष्ट्र शीर्ष पर था। वैसे 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? अनीता आनंद को बनाया गया है। नेक्स्ट, हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है मोनाको। नेक्स्ट है कि ग्लोबल विंड्स रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में लिखित कथन में विचार करना। बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा जारी किया गया था, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत, दूसरा स्थान चीन का है, यह स्टेटमेंट गलत है। पहला स्थान चीन का है। भारत ने 50.0 गीगावाट की संचयी संस्थापित ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी, उसका नाम क्या है? बलूचिस्तान में पहली बार एक सहायक आयुक्त हिंदू महिला बनी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कशिश चौधरी जो है बलूचिस्तान में पहले सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो ये शुरू की है भूटान ने जो है दुनिया का पहला देश है जो कि राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है। कौन? भूटान। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आयिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया है भारत को जो है इकोनॉमिक्स एंड सोशलॉजिस्ट काउंसिल के लिए चुना गया है 2026 से 28 के लिए। हाल ही में ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन शामिल हुआ है? ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में नया सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? तो अल्जीरिया शामिल हुआ है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टिन और सीसा जैसे धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोज की है? तो ये जो खोज की है ये चीन के वैज्ञानिकों ने खोज की है। चीन के वैज्ञानिकों ने बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टिन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोज की है। आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL द्वारा विकसित किया गया? आकाश तीर क्या है जिसे BEL के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। नेक्स्ट, नेपाल एक क्वेश्चन और है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत करेगा? एक्सियम 4 के तहत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% मृत घोषित किया गया है? तो यह है याला ग्लेशियर। नेपाल का याला हिमालयी ग्लेशियर है जो 66% सूखने के बाद मृत घोषित किया गया है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? अमेरिका में। नेक्स्ट, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के आदेश के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय हॉल में किस कारण से समाचारों में था? तो वो जो समाचारों में था वो यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया था, इसलिए चर्चा में था। नेक्स्ट, वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो जो पुष्कर कुंभ है उत्तराखंड में मनाया जाता है और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः तेलंगाना में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य गजेटियर बनाने वाला बिहार बना है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? क्योंकि 24 वर्षों के बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण है, प्रकोप होने के मतलब संभावना है, इसलिए जो है आपातकाल घोषित किया है। नेक्स्ट, भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? यह डिकोड जो किया गया ICAR संस्था के द्वारा किया गया है। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन किस द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? तो ये उत्पादित किए जाते हैं चीन के द्वारा। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? चीन के द्वारा। नेक्स्ट, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लीमा 2025 का आयोजन जो है मलेशिया में किया गया। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता था? 90.23 मीटर। नेक्स्ट, इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV-61 EOS-09 की विफलता का क्या कारण था? तो इसकी विफलता का कारण था तीसरे चरण में खराबी का होना। इसका जो सैटेलाइट था इससे सैटेलाइट का तीसरा चरण खराब हो गया था, इसीलिए जो है ये विफल हो गया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमान क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी थी? ये जो कंपनी थी ये कंपनी तुर्की की थी, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट, भारत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय
पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? तो जो राष्ट्रीय पांडुलिपि है उसका नया नाम ज्ञान भारतम मिशन है, ज्ञान भारतम मिशन। नेक्स्ट, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये जो मंत्रालय है, ये मंत्रालय कौन सा मंत्रालय है? तो मंत्रालय है CBI, I4C, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल की संस्था के द्वारा शुरू की गई, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। नेक्स्ट, सरकार ई-मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किए गए भारत का पहला जेनरेटिव AI आधारित चैटबॉट का कौन सा है? तो वो है जेम AI। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आचार्य प्रशांत को सम्मानित किया गया है। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार से आचार्य प्रशांत को पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत ने 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त की? ट्रेकोमा के लिए मान्यता प्राप्त। अब सेट नंबर 4 देखते हैं। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के आधार का अभिन्न हिस्सा माना है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत अभिन्न हिस्सा माना है। ये स्टेटमेंट सही है। डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ए सही है और आर गलत है। इसका जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कौन है? पूसा DR धान 100 कमला और पूसा DST राइस। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोमी संपादित चावल की किस्में हैं DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन हॉक शुरू किया है। ऑनलाइन बाल यौन शोषण शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म CBI ने ऑपरेशन हॉक शुरू किया है। नेक्स्ट, 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? ये देश करेगा 2027 में फीफा महिला विश्व कप का जो मेजबानी है वो कौन करेगा? ब्राज़ील में मेजबानी करेगा। 2027 में फीफा महिला विश्व कप कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा दुबई में की है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर जो है दुबई में खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट, कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये नदी गोदावरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? मिजोरम को। टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? अमेरिका ने। नेक्स्ट, वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रतिदिन एक सूक्ष्मजीव का जीनोम विश्लेषण। वन डे वन जीनोम, प्रतिदिन एक सूक्ष्मजीव का जीनोम विश्लेषण। नेक्स्ट,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? तो ये प्रति महिला जो घटकर 1.9 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नई जनसांख्यिकी भारत की जो प्रजनन दर है घटकर 1.9 हो गई है। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? इजराइल से है। गोल्डन डोम का संबंध किससे है? सॉरी, तो ये अमेरिका से है। नेक्स्ट, जाति आधारित जनगणना के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप से की जाएगी। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है। यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट, पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। ये स्टेटमेंट सही है। इसमें केवल 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डाक विभाग ने देश में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है? तो ये जो ज्ञान पोस्ट से जो है शुरू की है, ज्ञान पोस्ट से। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए एक ज्ञान पोस्ट डाक सेवा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 6G तकनीक के बारे में। 6G तकनीक के संबंध में कथन दिया है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है भारत अब 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में शामिल है। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, भारत में 6G सेवाएं 2026 तक लागू हो जाएंगी। यह स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 3, भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। यह स्टेटमेंट सही है, इसलिए जो स्टेटमेंट 1 और 3 है वो सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? ये जारी की है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने। नेक्स्ट, सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु। नेक्स्ट, 17 नंबर क्वेश्चन, AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? AI फॉर नेचर जो कार्यक्रम है किस संगठन से संबंधित है? तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करें। तो वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर है। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा हासिल कर ली है। यह भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 3, भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। यह स्टेटमेंट गलत है। शीर्ष पवन उत्पादन राज्य जो है वो है राजस्थान। केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, इसलिए सुनिए करेक्ट। नेक्स्ट, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका अन्वेषण नई दिल्ली में किया गया। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो ये उद्देश्य डिजिटल समावेशन के लिए शुरू किया गया। भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स जो शुरू किया गया डिजिटल समावेशन के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? बाल तस्करी से संबंधित है। गोल्डन ड्रैगन 2025 किस संयुक्त अभ्यास से संबंधित है? चीन वियतनाम संयुक्त अभ्यास से संबंधित है गोल्डन ड्रैगन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है।
नेक्स्ट, देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडी ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? किस विभाग से? ग्रामीण विकास और विज्ञान और पर्यावरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास, विज्ञान और पर्यावरण विभाग के द्वारा साझेदारी से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? इसका कोड नाम था ऑपरेशन अभ्यास। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? गति शक्ति परिवहन नीति, गति शक्ति परिवहन नीति। नेक्स्ट, भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में उल्लिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन है, बताना है कौन कौन सा कथन सही है। बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, यह स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2, इसका अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया, यह स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई जाती हैं, उसके बाद बिहार का स्थान है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होगा, यह स्टेटमेंट गलत है, केवल दृष्टिबाधित पर ही लागू नहीं होगा। यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल किया गया। हाँ, इसमें दिव्यांग हैं जो 4 श्रेणी के हैं। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा, यह भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर रहा है? तो दूसरे स्थान पर। प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों को हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में दूसरे स्थान पर रहा है। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों पर शतक? आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं 35 गेंदों पर। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? टोटल जो स्वर्ण पदक जीते हैं 83 स्वर्ण पदक जीते हैं। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 83। 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन सा नए खेल शामिल किए जाएंगे? तो ये जो खेल शामिल किया जाएगा क्रिकेट और मार्शल आर्ट, क्रिकेट और मार्शल आर्ट को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है कि गलत कौन है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत के कुल निर्यात में 40% से अधिक का योगदान है, यह स्टेटमेंट जो है सही है, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं, सकल मूल्य वर्धित जीवीए में इसका योगदान 30% का है, यह भी स्टेटमेंट सही है। वर्तमान में भारत ने 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयाँ, ये स्टेटमेंट गलत है। एमएसएमई वर्तमान भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है, यह स्टेटमेंट सही है। 8 करोड़ इसमें पंजीकृत नहीं है, 8 करोड़ से कम है, इसलिए एक ए और बी सी डी सही है, सी गलत है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका सही जो ऑप्शन होगा सी होगा। नेक्स्ट,
हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बना सकता है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियों करने में सक्षम बनाता है? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट, भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन है, दोनों कथन में से बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह पर स्थित है। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती हैं। यह भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो ये 60% जो लोग हैं वैश्विक आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बताना कौन सही नहीं है। यह रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक मंच प्रतिवर्ष जारी करती है। यह स्टेटमेंट गलत है। मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में से 130वें स्थान पर है। यह स्टेटमेंट सही है। यह स्टेटमेंट गलत है। भारत का मानव विकास सूचकांक स्कोर 2025 में 0.685 हो गया है। यह स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट डी भी सही है। एशियाई की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में है भारत। यह भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए गलत जो है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना किन नदियों के पानी को सतलज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी? रावी नदी और ब्यास नदी के पानियों को जो है रावी नदी और व्यास नदी के पानी को सतलज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध जो था भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे। डॉक्टर M. श्रीनिवासन हाल ही में उनका 95 वर्ष के निधन हुआ। भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है मरियांगेला हंगरिया को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, – 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बानू मुश्ताक को सम्मानित किया गया। उनकी रचना हार्ट लैम्प के लिए जो है हार्ट लैम्प के लिए सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है? वो चिली के साथ हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, हाल के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए, आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग पर नहीं। समावेशी विकास को बढ़ावा देने
और अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक भागीदारी के में वृद्धि करने के लिए नहीं। इसका जो विकास किया गया है 45 का जो सही होगा और सही ये होगा, क्योंकि ये आर्थिक मूल्य पर उत्पन्न करने वाले, ये सही स्टेटमेंट है। उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग पर है। नेक्स्ट, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधा को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहाँ अपनाई गई? मई 2025 को जिनेवा में अपनाई गई। नेक्स्ट, भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया था? नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जो है अमित शाह ने किया था। नेक्स्ट, भारत के समुद्री तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक में दर्ज 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया है? 1198.8 किलोमीटर हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितना है? 2220। सेट नंबर 5, किस देश ने विश्व का पहला गैर बाहरनी AI चिप लॉन्च किया है? किस देश ने विश्व का पहला गैर बाहरी AI चिप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है, बाहरनी AI लॉन्च कौन किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने लॉन्च किया है। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? बांग्लादेश के लिए। जब से भारत और बांग्लादेश के बीच जो है टकराव बढ़ा है, उसके बाद से जो है भारत ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट, चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में था। पहला स्टेटमेंट सही है। रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता था, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल लिया था। यह भी स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। चौथा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर शिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन गोवा में किया गया है। किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा? किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा, जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? नवी मुंबई। नेक्स्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आनुवांशिक अनुसंधान रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन बताना है कि सही है? दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों का करता है, यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में है, यह स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन केवल बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया? ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया म्यांमार में आए भूकंप के कारण बचाव के लिए। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दूसरा स्टेटमेंट, यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्कूल तक स्कूली शिक्षा को शामिल करती है। तीसरा स्टेटमेंट,
मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। तीसरा स्टेटमेंट बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही बताना है। सही स्टेटमेंट कौन है देखते हैं। स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट 1 और 2 सही है, इसीलिए स्टेटमेंट केवल यही सही है। नेक्स्ट है 7वां राष्ट्रीय मंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है। ये बनी है शर्ली बोछवे। 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है। शर्ली बोछवे। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है, तो ये बनाया है इनकैट ने। नेक्स्ट भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर हासिल करना पहला राज्य कौन बना है। केरल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के वक्कल गांव के नदी के तट से 459 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है, यह भी सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला शहर कौन है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला शहर कौन बना है। अमरावती बना है। नेक्स्ट टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है। पहला स्टेटमेंट सही। भारत का विज्ञान ISC बेंगलुरु जो है शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में इसे 48वां स्थान मिला है। यह स्टेटमेंट गलत है। अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां स्थान और IIT इंदौर को 131वां स्थान मिला है। स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो असमिया नववर्ष का प्रतीक है। तो रोंगालू बिहू असम में नववर्ष का प्रतीक है। नेक्स्ट वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है। भारत का वह कौन राज्य है जिस पहला AI स्कूल लॉन्च किया है। केरल। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न किया गया। भारत और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। विजयवीर सिद्धू बने हैं। नेक्स्ट 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है। इसे दिया गया समर अबू एलॉफ को दिया गया है। नेक्स्ट भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आकर्ष सराफ को सम्मानित किया गया है। किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है। ये शुरू की है मोरक्को ने। किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है। मोरक्को ने। नेक्स्ट दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट
हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए गलत है कि इसका आंध्र प्रदेश में किया जाएगा निर्माण। दूसरा, इसका विकास इन्फोसिस के द्वारा किया जाएगा, ये गलत है, इन्फोसिस के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसलिए दोनों में से कोई कथन सही नहीं है, इसलिए 23 का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। ब्राज़ील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है हितेश गुलिया ने। निसार मिशन से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करें। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। निसार नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ये जो है उपग्रह है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नहीं है, बल्कि ये क्या नया ग्रह को खोजने के लिए उपग्रह है। इसका अन्वेक्षण अगस्त 2026 में किया गया। ये स्टेटमेंट सही है। इसे PSLV के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, यह भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, हुरन ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? रोशनी नडार पहली महिला बनी है। नेक्स्ट, विजन क्रिकेट अवार्ड 2025 विजन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन सही है। दुनिया की अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल बने हैं, ये सही है। दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी बनी है, सही है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार बने, यह भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, T-Shield साइबर सिक्योरिटी T-Shield साइबर सिक्योरिटी लैब्स का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? T-Shield साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में। नेक्स्ट, भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? 3 वर्ष। नेक्स्ट, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीटवेव एवं सनस्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ये घोषित किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु राज्य ने हीटवेव और सनस्ट्रोक को जो है विशिष्ट आपदा घोषित किया है। नेक्स्ट, हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? हांगकांग जो है सबसे महंगा शहर है, नहीं सॉरी, मोनाको सबसे महंगा शहर है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया पायल कपड़िया को सम्मानित किया गया। IPL 2025 में ऑरेंज कैप विजेता कौन खिलाड़ी बने हैं? ऑरेंज कैप खिलाड़ी बने हैं साई सुदर्शन। नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया है? उसका उद्घाटन किया है मेघालय राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगम ए उद्घाटन किया है? मेघालय सरकार ने। नेक्स्ट,
वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। नेक्स्ट, जल, स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? उपर्युक्त में से किसी देश के साथ समझौता नहीं हुआ है। नेक्स्ट, विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट के रुझान के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन सही है। तो कथन रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया था। स्टेटमेंट सही है। 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बना है। ये स्टेटमेंट गलत है। सैन्य खर्च करने वाला दूसरा सबसे अधिक देश बना है। स्टेटमेंट एक सही है केवल, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के संदर्भ में उल्लेखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, लघु स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिनकी क्षमता 500 गीगावाट तक होता है। पहला स्टेटमेंट सही है। यह कॉम्पैक्ट, फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। यह स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट, भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित और तैनात करना है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है? तो ये देश जो तैयार किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने तैयार किया है मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानव चित्र परियोजना। हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया है जापान ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने गरिया और बोरोन महोत्सव का 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा ने। किसने सबसे कम उम्र में आईपीएल में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी भी बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट, क्वेश्चन बताना है। चौ 44 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है MR मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजरायल एरोस्पेस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों, हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। यह भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए जो ऑप्शन सी होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया तमिलनाडु में। इसकी ब्रिज की लंबाई कितनी है? इस ब्रिज की लंबाई 2.08 किलोमीटर है। नेक्स्ट, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार बताना है, कौन सा सही नहीं है बताना है। तो इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में किया गया था। यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, वाइब्रेंट विलेज का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांव का समग्र और समावेशी विकास करना है। यह स्टेटमेंट
सही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को 2024-25 से 28-29 तक बढ़ा दिया गया है। यह भी स्टेटमेंट सही है। इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है। ये स्टेटमेंट गलत है। गलत कौन कौन है? तो 1 और 4 गलत है, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, यह सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला एटीएम किस ट्रेन में लगाया है? मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहला ट्रेन एटीएम लगाया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा की है। वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी। नेक्स्ट, अब सेट नंबर 6 देखते हैं। सेट नंबर 6, पहला क्वेश्चन है, स्पेशल 301 रिपोर्ट के अनुसार, स्पेशल 3 रिपोर्ट 01 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया था। यह स्टेटमेंट सही है। इसलिए केवल 2 स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। यह स्टेटमेंट गलत है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई है। यह स्टेटमेंट सही है। केवल 2 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 2015 में। नेक्स्ट, 6ठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की थी। सही है। दूसरा, इसका विषय बिमस्टेक समृद्ध, लचीला और खुलापन है। यह सही है। इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिमस्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। यह भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 तीनों सही है। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? सामाजिक सुरक्षा किसने जारी की है? विश्व बैंक ने। सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? विश्व बैंक ने जारी की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? वो उभरा है तमिलनाडु सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक उभर कर सामने आया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट, IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में
कहाँ खोलेगा? IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर में कहाँ खोलेगा? दुबई में खोलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित हो एक खेलों के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर का अनावरण किया। उसका नाम क्या है? गज सिंह उसका नाम है। नेक्स्ट, हाल ही में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। भारत में यह किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो नए AI चैटबॉट का नाम है मित्र। नेक्स्ट, किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपये स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को GI टैग दिया गया। यह किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट, भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया जाएगा? पुणे में। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग 2025 में वाइड कोडिंग चर्चा में रहा था। यह किससे संबंधित है? जेनरेटिव AI से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बना है? इंदौर। नेक्स्ट, INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा था, लिखित में से क्या था? यह एक नौसैनिक खोजी गई पोत थी। INS वर्षा नौसैनिक खोजी पोत थी। नेक्स्ट, नहीं सॉरी, जो INS वर्षा थी वो थी परमाणु संचालित पनडुब्बी का संचालन और रखरखाव बेस था। नेक्स्ट, 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार की विधानसभा में पहला प्रतिनिधि का बिहार की विधानसभा में पहली प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है। यह स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट दूसरा, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है। 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1, अप्रैल 2025 में भागवत गीता नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई। ये स्टेटमेंट सही है। भागवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 और दोनों सही है। ऑप्शन C सही है। नेक्स्ट, कानपुर अप्रैल 2025 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया। कानपुर अप्रैल 2005 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया। स्टेटमेंट सही है। इसकी स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। यह भी स्टेटमेंट सही है और इसका सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है, जो
पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यह एनटीपी और सीटीबीटी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट दोनों सही है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? नॉर्वे ने। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी खनन किया जा रहा है? ऑप्शन सी, जल विद्युत का उपयोग करके। नेक्स्ट, भारत के ऑपरेशन सिंधु के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन बनियान उल मारसूस। अप्रैल 2025 में भारत के किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। नेक्स्ट, पहला स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना है कौन सा है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इससे शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना यह एक प्रमुख दायित्व है। स्टेटमेंट सही है। दूसरा, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी गई है। दोनों, ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है। जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया है। स्टेटमेंट सही है। कारण, भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है। यह स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्लिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है ABC किसके सहयोग से? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CSIRT, FIN और SISA तीनों कंपनियों के सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट लॉन्च की है 2024। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया है? रांची में। नेक्स्ट, गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ की रुपए की योजना का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है 800 करोड़ का। नेक्स्ट, किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपनी संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है?
किस शैक्षिक बोर्ड ने दिया है ऑर्डर? तो ये बोर्ड दिया है CBSE बोर्ड ने। नेक्स्ट, किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? लेवेंडर महोत्सव जो मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट, DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश की है जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है? यह है डायर्ड नेटवर्क। नेक्स्ट, रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार 2025 दिया है? तो ये दिया गया है, इंग्लैंड में दिया गया है। किस देश ने दिया है? इंग्लैंड ने दिया है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? एस जयशंकर के द्वारा। नेक्स्ट, 6वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिमस्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? 6वें बिमस्टेक के बाद जो 6ठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की 2 वर्ष किस देश ने अध्यक्षता? बांग्लादेश ने संभाली है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट कुइपर के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। यह स्टेटमेंट सही है। परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करने की है। यह भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा बिहार। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस के अवसर पर रूप में घोषित किया है? तो ये लॉन्च किया है न्यूयॉर्क में। अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है कजाकिस्तान में। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? नीरज चोपड़ा। विश्व के वनों का मानचित्र करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? विश्व के वनों के मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष स्टेशन ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। नेक्स्ट, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, भारत 83 स्वर्ण पदकों सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, चैंपियनशिप बैंकॉक और थाईलैंड में आयोजित की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए केवल एक सही है। नेक्स्ट, 47 नंबर क्वेश्चन, 23 अप्रैल 2025 सूर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया? पटना में। नेक्स्ट,
हाल ही में UIDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? मेघालय को। और फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल का विजेता कौन है? तो ये विजेता है कोको गॉफ। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? कोको गॉफ। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा और कहाँ किया जाएगा? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा पटना में किया है। नेक्स्ट, सेट नंबर 7 देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें बताते हैं कौन सा कथन जो है सही है, ये हमको बताना है। इनके में से कौन सा कथन सही बताना है। सेट नंबर 7, नमामि गंगे कार्यक्रम के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के कुल लागत परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट, गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया। तीसरा स्टेटमेंट, फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह की सफाई और वनारोपण और जागरूकता शामिल है। तीसरी बात करते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। अर्थात स्टेटमेंट ये और ये सही है, ये गलत नहीं है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया था। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन है, बाकी सब सही है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया जाता है। यह स्टेटमेंट सही है। 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया जा चुका है। यह भी स्टेटमेंट सही है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का उद्देश्य 2025-26 तक गाँवों को ODF प्लस स्थिति में बदलना है। 3 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के बारे में बताना है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर शिपमेंट, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा और टाउनशिप एक बिजली संयंत्र निर्माण करना है। स्टेटमेंट सही है। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हमें स्टेटमेंट गलत बताना है। तो पहला, यह पाक जलडमरू के निकट है जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। स्टेटमेंट गलत है। मलक्का जलडमरू के मध्य है। इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापारिक मार्गों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया। ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट केवल जो गलत है 2 और 3 गलत है। स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट, भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाएगा? मोहाली, पंजाब में। नेक्स्ट, MSME के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश 2.5 करोड़ और टर्न ओवर 25 करोड़। ये स्टेटमेंट गलत है। बताना है कि असत्य कौन सा है। लघु, क्योंकि टर्न ओवर जो है इसका कितना हो जाएगा? 10 करोड़, 2 गुना हो जाएगा। 5 का 10 करोड़ हो जाएगा, 25 का 50 करोड़ हो जाएगा। लघु उद्यम 25 निवेश करोड़, टर्न ओवर 50 करोड़। ये भी गलत है। तीसरा, मध्यम उद्योग, यह निवेश 125 करोड़, टर्न ओवर 500 करोड़। यह सही स्टेटमेंट है। इसलिए असत्य कथन कौन है? 1 और 2 गलत है। नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में बताया जा रहा है कि देश के पहले वर्ल्ड
पीस सेंटर। देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत की है। देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है वो कौन है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है? ये हमको बताना है कौन सा कथन सही है। हाल ही में DRDO ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन स्वीकृति दी थी और इसकी अवधि 23-24 से 23-31 तक है। ये स्टेटमेंट गलत है। केवल स्टेटमेंट एक ही सही है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है? अफगानिस्तान की महिलाओं ने। नेक्स्ट, भारत के GDP ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का वास्तविक GDP के आधार पर दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यह स्टेटमेंट गलत है। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई है। थर्ड, IMF के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया का तीसरी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नदेतवाह बनी है? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। इस संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस मिशन में 250 kg का रोवर ले जाने की तैयारी है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 मिशन के लिए योजना बनाई है। यह भी सही है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह और उप सतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ का भंडारण का पता लगाना है। यह भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है, इसलिए जो ऑप्शन सी होगा सही होगा। नेक्स्ट, स्पेस ड्रैगन 10 नंबर क्वेश्चन में जो होगा 13 नंबर क्वेश्चन का सी सही है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इधर उधर पेज हो गया है। स्पेस ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन थे? सुनीता विलियम्स थे और वुचल विमोर निकी हेग तीनों शामिल थे। नेक्स्ट, मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सही है। राम सुतार गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किए थे। यह भी सही है। राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हैं। यह स्टेटमेंट सही नहीं। चौथा का तीनों स्टेटमेंट गलत है। अब ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए नेक्स्ट ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 से संबंधित लिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सबसे प्रदूषित देश कौन है? सबसे प्रदूषित देश की हम बात करते हैं। सबसे प्रदूषित देश चाड है, ये सही है। दूसरा, भारत का चौथा स्थान है, यह भी सही है। ढाका विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी, यह भी सही है। मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। यह स्टेटमेंट गलत है। 1 और 2, 3 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट। किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को
बंधित पदार्थ ऑक्सीड्रोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी का 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। ये प्रतिबंधित किया गया अर्चना जाधव को। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो इसके विजेता जो बने हैं भारत बना है। नेक्स्ट, अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच किया गया? किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच किया गया। नेक्स्ट, भारत में नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई हैं। इस संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन की अनुमति रिपोर्ट दी गई है। यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, सबसे ज़्यादा संख्या बिहार में है। हमें सत्य कथन नहीं है, असत्य वाला कथन बताना है। तो पहला स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा। पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है। दूसरा, बिहार पहले स्थान पर नहीं दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर बिहार है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ध्रुव और महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है गोवा में। नेक्स्ट, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? डेविड बेकहम को जो है नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये AI जनरेटेड डीफेक सामग्री के नियंत्रण हेतु डिजाइन किया गया है। ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, 23 नंबर क्वेश्चन, प्रथम सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित किया जाएगा? प्रथम सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था नेपाल में। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी उत्तर प्रदेश को दी गई है। भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्रवाई के प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है? ये पंजाब राज्य है। नेक्स्ट, मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस का हम के लिए किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है नेहा झा मैनी को सम्मानित किया गया। हाल ही में संबंधित चर्चित शब्द 3R किससे संबंधित है? जो 3R संबंधित है वो संबंधित है सर्कुलर इकोनॉमी से। हाल ही में 3R किससे संबंधित है? सर्कुलर इकोनॉमी से। नेक्स्ट, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाली स्टेम का संबंध किससे है? शिक्षा से संबंध है। नेक्स्ट, हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? उसका नाम है अमृत स्वस्थ भारत। नेक्स्ट, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा की गई? तो ये चलाई गई पंजाब सरकार के द्वारा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के अनुसार हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 2023-20 से 24 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? तो ये 8.3% भारत की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट
राइज ऐप लॉन्च किया है। तो ये राइज ऐप जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रता टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम पर रखा है? किस राज्य सरकार ने? तो ये राज्य सरकार जो है असम राज्य सरकार ने रखा है। नेक्स्ट, वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, हमको गलत स्टेटमेंट बताना है कि गलत कौन है। 2024-25 में भारत में एफडीआई का अंतर्प्रवाह 2023-24 के तुलना में 14% की वृद्धि को दर्शाता है। यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, सबसे अधिक एफडीआई भारत के से मलेशिया से आया। यह स्टेटमेंट गलत है। सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है सिंगापुर से आया है, इसलिए गलत है। तीसरा स्टेटमेंट, राज्य सबसे अधिक एफडीआई सर्विस सेक्टर में 19% प्राप्त हुआ, ये सही है। चौथा स्टेटमेंट, राज्यों में सबसे अधिक एफडीआई दिल्ली को प्राप्त हुआ, ये स्टेटमेंट गलत है। सबसे अधिक एफडीआई जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र या तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है, इसलिए ऑप्शन 3 और 4 गलत है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस खाड़ी देश ने टोराइस पहल की शुरुआत की है? हाल ही में किस खाड़ी देश ने टोराइस पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरू की है सऊदी अरब ने शुरू की है। भारत के जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी? तो ये पहुंच जाएगी 2030 तक 300 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट, प्रायः समाचार पत्रों में चर्चित नागोर्नो कराबाख क्षेत्र किस देश में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है? अजरबैजान क्षेत्र में। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन किया गया है। संशोधन वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमों को निवेश और टर्नओवर की सीमा कितनी है? तो लघु उद्यमों के टर्नओवर की सीमा जो है 25, निवेश की सीमा 25 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़ है। नेक्स्ट, हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानूनी अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाताधारकों को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने की अनुमति देता है? ये अनुमति देता है कितने नॉमिनी रखने का? तो ये अनुमति देता है 4 नॉमिनी रखने का। नेक्स्ट, सात से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? 7 से 9 मई को कितने जिलों में जो है संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये जो 244 जिलों में किया गया। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? ये नई दिल्ली में विकसित किया जाएगा फ्रांस के सहयोग से। नेक्स्ट की बात करते हैं। पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? तो ये दिव्यांगजनों से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है? राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत के किस परियोजना का हिस्सा था? पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है?
मौलिक अधिकार घोषित किया है। नेक्स्ट, एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। एकीकृत महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट, शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया है? ये आरक्षण जो है 4% आरक्षण देने की बात की है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा भारत के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंखम ए का उद्घाटन किया है? मेघालय राज्य ने। नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। बस इसको यहीं पर रोकते हैं।